अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आज़म ख़ान है और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था ये डिव टैग के बारे में और थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से काम होता है, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। तो आज बात करेंगे कि एचटीएमएल के अंदर इमेज किस तरह से लगाई जाती है। अब वो इमेज आपकी लोगो की शक्ल में भी हो सकती है या किसी बैनर की शक्ल में भी हो सकती है, या अगर आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन स्टोर वगैरह, तो उस पे जो प्रोडक्ट की इमेज होती है, तो वो भी अगर आपको लगानी हो तो वो किस तरह से लगा सकते हैं। दूसरा जितना काम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करा था, उससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये वो काम है जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। अब इसमें जो ये ग्रे वाला जो डिव आप लोगों के सामने आ रहा है, ये हम लोगों ने लोगों के लिए छोड़ा था कि वेबसाइट पे हम लोग इस जगह पर लोगो लगाते हैं, तो यहाँ पर एक लोगो होना चाहिए था। तो वो लोगो अब वो किस तरह से लगेगा एचटीएमएल में। तो सबसे पहले मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई लोगो नहीं है, तो मैं गूगल पे आ जाता हूँ और यहाँ पर अगर मैं लोगो पीएनजी लिखता हूँ, तो अगर आप लोगों का ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कोई भी ज़रा सा भी ताल्लुक़ रहे, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि पीएनजी वो फॉर्मेट होता है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। मतलब इमेज आपको वैसी मिलेगी, उसका कोई बैकग्राउंड वाइट या ब्लैक या कोई भी ऐसा आपको बैकग्राउंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लोगो पीएनजी लिख दिया था, तो ये लोगो एक मुझे मिला है। दूसरा मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो ये कैट का लोगो जो है ना, मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसको मुझे सेव कहाँ पर करना है, एक मुझे सेव कहाँ पर करना है, दूसरा जो ये इतना बड़ा नाम आ रहा है यहाँ पर ये नीचे, मुझे इतना बड़ा नाम नहीं चाहिए। मैं इसको यहाँ पर लोगों के नाम से सेव करूँगा। और जहाँ पर मेरी फ़ाइल रखी हुई है, मतलब मेरे डी ड्राइव के अंदर एक जैम का फ़ोल्डर है, जैम फ़ोल्डर के अंदर एचटी डॉक्स का फ़ोल्डर है। उसके बाद पे ये माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से मेरे पास ये फ़ोल्डर बना हुआ है। जहाँ पर मेरी फ़ाइल सेव है, जहाँ पर मैंने ये फ़ाइल रखी हुई है, वहीं पर मैं इस लोगो को सेव करूँगा। मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये फ़ाइल आ रही है, जो काम अभी तक हम लोग कर रहे थे, ये वाला। इसी के साथ मेरे पास ये लोगो आ रहा है। अब ये लोगो एचटीएमएल में काम किस तरह से करेगा, कैसे आप लोग लगा सकते हैं। एक डिव का टैग मेरा ये वाला बना हुआ है, यहाँ पर क्लोज़ हो रहा है। दूसरा डिव का टैग मेरा ये, और यहाँ पर क्लोज़ हो रहा है। ये वाला जो डिव है वो मेरा ये ब्लू वाला डिव है, जो ब्लू वाला मेरा रेक्टेंगल आ रहा है। और जो नीचे वाले वो ग्रे वाला है, जहाँ पर मुझे लोगो लगाने हैं, ये वाला। तो इस डिव पर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज़ हो रहा है, यहाँ पर टैग क्लोज़ हो रहा है। इसके बीच में मैं आ जाता हूँ और इमेज के लिए एचटीएमएल में टैग होता है आईएमजी का। ये सेल्फ एंडिंग टैग है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी हम लोग कंटेंट नहीं डाल सकते, तो इसलिए इस टैग को खोल के इस तरह से क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही क्लोज़ हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ मेरे पास आ रहा है IMG स्पेस SRC। SRC के बाद ये जो डबल कोटेशन आ रही है, मुझे इसके बीच में अपनी इमेज की या अपने लोगों की लोकेशन बतानी है कि कहाँ पर सेव है। यहाँ पर अच्छा आप कोई भी लोकेशन बताते हैं, तो ये लोकेशन आपकी इस फ़ोल्डर से चलेगी। मतलब जो फ़ोल्डर आपके पास ये सबलाइन पे खुला हुआ है और जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी फ़ाइल मौजूद है, जिस फ़ाइल पे आप काम कर रहे हैं, ये लोकेशन वहाँ से चलती है। अब क्योंकि मेरी फ़ाइल भी उसी फ़ोल्डर में और मेरी इमेज जो मैंने इमेज सेव करी है वो भी उसी फ़ोल्डर में, तो यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से सिर्फ अपने इमेज का नाम दूंगा, जिस नाम से मैंने यहाँ पर इसको सेव करा हुआ है। मैंने इसको सेव करा हुआ है लोगो, और इसका फॉर्मेट मैं देख लेता हूँ। ये मेरे पास डॉट PNG फॉर्मेट में। अगर आप लोग नहीं देख सके, तो यहाँ पर आके आप राइट क्लिक करेगा और प्रॉपर्टीज़ में आकर यहाँ पर टाइप ऑफ फाइल पर सेकंड नंबर पर ही लिखा हुआ है कि कौन सा फॉर्मेट है। यहाँ पर डॉट JPG भी हो सकती थी, डॉट PNG हो सकती थी। तो ये फॉर्मेट आप लोगों ने लाजमी देखना है। तो यहाँ पर आके मैं इसको लोकेशन देता हूँ। लोकेशन इसने सिलेक्ट करी हुई है, क्योंकि उसी फोल्डर में मेरे पास ये लोगो भी और फाइल भी है। इसको मैं नाम दे देता हूँ लोगो डॉट PNG। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, क्योंकि मेरी इमेज काफ़ी बड़ी है। अब इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसी के बाद यहाँ पर CSS दूंगा।
अब इमेज के अंदर जब हम लोग CSS देते हैं तो वो स्टाइल लिख कर नहीं देते इस तरह से, क्योंकि इमेज को आप लोग चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी विड्थ और हाइट ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर स्टाइल आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं सिंपल बस स्पेस देकर इसकी विड्थ सेट कर दूंगा 150 पिक्सल्स, और हाइट भी मैं इसको दे देता हूँ 150 पिक्सल्स। दूसरा आप लोगों ने एक और चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर मैंने जिस तरह से दिया है उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। यहाँ पर मैंने इस तरह से सेमी कॉलम कॉलन लगाए थे। दूसरा फिर मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू की जगह पर ये यूज़ करा था। तो इमेज टैग के अंदर आप लोगों को इस तरह से करने की, इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग विद इज इक्वल टू और डबल कोटेशन के अंदर उसका साइज़ लिख देंगे जो भी आप लोगों को विद देनी है। और इसकी मैं हाइट कम कर लेता हूँ थोड़ी। अब अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास ये थोड़ा सा बेहतर आ रहा है, लेकिन मज़ीद इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मैं इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, 80 पिक्सल्स कर देता हूँ। अब मेरे पास ये लोगो बिल्कुल सही आ रहा है। और अब अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर हटा भी दूँ, जो मेरे पास ये ग्रे कलर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर आके अपने डिफ में आके इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर लोगो आ गया और बैकग्राउंड कलर इसका रिमूव हो चुका है। लेकिन इसके साथ ये ब्लू कलर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, तो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इसका कलर आप लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। मैं अगर ये कलर कर दूँ तो थोड़ा सा बेहतर लगेगा, क्योंकि मेरा लोगो भी साफ नज़र आ रहा है। तो मैं यही कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर वाले डिफ को मैं अपने ये वाले कलर दे देता हूँ। अब कुछ बेहतर हो गया। इसी के बाद अगर नीचे बैनर मुझे बनाना हो तो बैनर मैं किस तरह से बनाऊँगा। अब मेरा इन दोनों डिफ का काम ख़त्म हो गया। इसके अंदर मुझे जो भी डालना था मैं डाल चुका हूँ। यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर एंड हो गया ये डिफ। अब मुझे जो भी काम करना है इसके नीचे करना है, इसके अंदर नहीं करना। तो इसके अंदर नहीं करना, तो ये डिफ क्लोज होने के बाद ही मैं कोई आगे का काम करूँगा। ये मेरा डिफ पूरा क्लोज हो गया। अब मैं इसके बाद आ जाता हूँ और एक और डिफ बना लेता हूँ। इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100% की। हाइट मैं इसको दे देता हूँ 400 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल मैं इसको ग्रे दे देता हूँ। तो ये मेरे पास एक और डिफ बन गया है जिसकी 400 पिक्सल जो है हाइट है, और ये 100% पे मेरे ब्राउज़र पर आ रही है। अब इसी पर अगर मुझे कोई बैनर लगाना हो तो बैनर मैं किस तरह से लगाऊंगा। अगर आपके पास कोई बैनर बना हुआ है तो बहुत अच्छे, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं बना हुआ तो अगेन मैं गूगल पे आऊँगा और यहाँ पर मैं बैनर लिख देता हूँ। आगे 1920 by 1080 लिख देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा हाई डेफिनेशन होता है। तो फ़िलहाल जो बैनर मुझे समझ में आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ। सेव अगेन मैं उसी जगह पर करूँगा जहाँ पर मेरी फ़ाइल सेव है। और यहाँ पर अननेम लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, बैनर दे देता हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ इसको। ये दोनों चीज़ें मेरे पास एक ही फ़ोल्डर में आ गई हैं और ये फ़ाइल भी मेरे पास इसी फ़ोल्डर में बनी हुई है। अब ये बैनर जो है, बैनर की मैं प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। तो अब मेरे पास ये .png फॉर्मेट में नहीं है, ये मेरे पास है .jpg। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसका डिफ सबसे पहले मैं क्लोज़ करूँ। डिफ क्लोज़ करने के बाद इसके सेंटर में जिस तरह से ऊपर हम लोगों ने दिया था, अगेन मैं img का टैग लेता हूँ। लोकेशन तो इसने ली हुई है, मैं इसको नाम दूंगा banner.jpg। तो banner.jpg के नाम से मैंने इसको नाम दे दिए। जो नाम मेरे पास यहाँ पर
जिस नाम से मैंने अपनी पिक्चर अपनी इमेज यहाँ पर रखी हुई है वही सेम नाम मैं इसको यहाँ पर दूँगा। स्पेलिंग का आप लोग ख्याल रखिएगा, जिस नाम से आप लोगों ने सेव करी हो वो सेम वही स्पेलिंग आप लोग यहाँ पर भी लिखे हो। तो खैर मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो ये इमेज मेरे पास आ गई, लेकिन काफ़ी छोटी आ रही है। अब मुझे लाजमी इसको बताना पड़ेगा कि मुझे इसका क्या साइज़ रखना है। मुझे अपने ब्राउज़र को ये चीज़ बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं उसी तरह से आता हूँ और ये जो डबल कोटेशन यहाँ पर की क्लोज़ हो रही है, इसके बाद स्पेस देने के बाद इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। और ये डबल कोटेशन क्लोज़ होने के बाद दोबारा मैं स्पेस दूंगा और हाइट में इसको दूंगा। मैंने ऊपर वाले डिव की अपनी 400 पिक्सल्स हाइट रखी हुई थी, मतलब यहाँ से लेकर जो मेरा ग्रे वाला डिव स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास 400 पिक्सल्स की जगह है। तो लाजमी सी बात है अपनी इमेज को भी मैं उतना ही साइज़ दूंगा ताकि वो उससे बाहर नहीं निकले। मैं सेव कर लेता हूँ, चेक करता हूँ, तो मेरे पास ये पूरी इमेज आ गई। थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं या कोई दूसरी इमेज उठा सकते हैं। तो ये मेरे पास एक तरह से बैनर आ गया। टॉप पे मेरे पास ये हेडर बन गया है, उसके बाद मेरे पास ये नीचे बैनर आ गया। तो इस तरह से इमेज काम करती है आपकी HTML के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें। दूसरा फिर ये कि इसके आगे इंशाल्लाह जो है ना इसके मज़ीद वेबसाइट को कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा इसको बेहतर भी बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।